हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल आया ही होगा कि वेस्टरोस में सबसे ज्यादा ताकतवर फाइटर कौन है। आप इमेजिनरी कंपैरिजन करते होंगे कि ये दो कैरेक्टर में फाइट होगी, कौन जीतेगा। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन के टाइम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स कौन थे। इस वीडियो में हम सिर्फ हाउस ऑफ द ड्रैगन और आने वाले सीजन 3 और सीजन 4 के कैरेक्टर्स या डांस ऑफ द ड्रैगन्स के टाइम के कैरेक्टर्स को ही लिस्ट में रखेंगे। तो इस लिस्ट में गेम ऑफ थ्रोन्स के कैरेक्टर जैसे लेजेंडरी सर आर्थर डेन, सर बैरिस्टन सेल्मी, सर जेमी लैनिस्टर, ब्रियान ऑफ टार्थ लिस्ट में शामिल नहीं होंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 में है लॉर्ड डाल्टन ग्रेजॉय। डाल्टन ग्रेजॉय डांस ऑफ द ड्रैगन के वक्त सिर्फ 17 साल का था। ये बंदा एक साइकोपैथ से कम नहीं था। ये वैलेरियन स्टील तलवार को भी यील्ड करता था, जिसका नाम वो नाइटफॉल रखा था। जब डांस ऑफ ड्रैगन्स हुआ था तो एगॉन टारगेरियन ने डाल्टन को मास्टर ऑफ शिप्स के पोजीशन को ऑफर किया था ताकि वो ग्रीन्स को सपोर्ट करे, लेकिन डाल्टन ग्रेजॉय ग्रीन्स को नहीं बल्कि ब्लैक्स को सपोर्ट करता है और वो जाके लैनिस्पोर्ट में हमला करता। डाल्टन ग्रेजॉय पूरे हाउस लैनिस्टर के टाउन को तबाह कर दिया था क्योंकि हाउस लैनिस्टर ग्रीन्स की साइड थी। नंबर 9 में है सर जॉन रॉक्स्टन। जॉन रॉक्स्टन हाउस रॉक्स्टन का लॉर्ड था जो कि रीच के हाउस टायरल के बैनरमैन थे। इसके पास भी वैलेरियन स्टील तलवार थी जिसका नाम ऑर्फन मेकर था। इसको बोल्ड जॉन रॉक्स्टन भी कहते थे। डांस ऑफ ड्रैगन्स के वक्त ये ग्रीन्स के साइड में था और इसने ग्रीन्स के साइड रहकर बहुत सारे बैटल्स लड़ी थी। जॉन रॉक्स्टन को हम हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 3 में देखने को मिल सकता है अगर स्क्रीन राइटर इसे भी ना हटाए तो। नंबर 8 में है लॉर्ड बेंजिकोट ब्लैकवुड, जिसे ब्लडी बेन करके भी बुलाते थे। ये बंदा डांस ऑफ ड्रैगन्स के वक्त सिर्फ 11 साल का था। हम 11 की उम्र में पोगो कार्टून नेटवर्क देखते थे और ये बंदा 11 की उम्र से ही लोगों को काटने लग गया था। ये बंदा टीम ब्लैक का एक लॉयल सपोर्टर था और बाद में ये रेवेंट्री हॉल का लॉर्ड भी बनता है। नंबर 7 में है ह्यू हैमर। ह्यू हैमर एक टारगेरियन बास्टर्ड था जो कि ड्रैगनस्टोन में रहता था। अगर शो के ह्यू हैमर को देखे तो वो एक अच्छा, लॉयल और एक डेयरिंग बंदा था, लेकिन बुक में इसका बिल्कुल उल्टा था। ये बुक में एक बदमाश था, जस्ट लाइक रजत दलाल। ये बंदा उस समय के सेकंड लार्जेस्ट ड्रैगन वर्मिथोर को क्लेम किया था और ये अपने साथ बड़े से वॉर हैमर को भी लेके घूमता था। आगे इसके साथ क्या होता है वो मैं आपको बताना नहीं चाहता क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। अगर इसका स्पॉइलर वाला स्टोरी जानना है तो ये वाला वीडियो देख सकते हो। नंबर 6 में है सर हार्विन स्ट्रॉन्ग, जिसे हार्विन द ब्रेक बोन्स करके भी पुकारते हैं। हार्विन स्ट्रॉन्ग उस समय के पूरे सातों किंगडम का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था और ये प्रिंस जसेरिस, लुसेरिस और जॉफरी का बायोलॉजिकल बाप था। हम शो में देखते हैं कि कैसे हार्विन स्ट्रॉन्ग सर क्रिस्टन कोल को चटनी बना देता है, लेकिन बुक में मशरूम की माने तो जब सर लेनोर और रेनीरा का शादी होता तो वहाँ एक टूर्नी होता है जिसमें सर क्रिस्टन कोल हार्विन स्ट्रॉन्ग को इतना मारता है कि उसका एक हाथ ही टूट जाता है, जिसके बाद सर हार्विन को सब ब्रेक बोन्स नहीं ब्रोकन बोन्स करके बोलने लग गए थे। अगर आगे बढ़े तो नंबर 5 पर है लॉर्ड बोरोस बराथियन। डांस ऑफ ड्रैगन्स के वक्त बोरोस बराथियन हाउस बराथियन का लॉर्ड था। जब डांस ऑफ ड्रैगन्स शुरू हुआ था तो सबको यही लगा कि बोरोस टीम ब्लैक को सपोर्ट करेगा क्योंकि बोरोस के पिता बोरमुंड बराथियन प्रिंसेस रेनिस के लॉयल सपोर्टर थे, लेकिन लॉर्ड बोरोस बराथियन एगॉन द सेकंड यानी टीम ग्रीन को सपोर्ट करता है। बोरोस बराथियन लॉर्ड के साथ एक खूंखार फाइटर भी था। बैटल ऑफ द किंग्स रोड में लड़ता है। हमें बोरोस बराथियन हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 4 में देखने को मिलेगा। नंबर 4 पर है लॉर्ड रॉड्रिक डस्टिन, जिसे रॉडी द रूइन करके भी पुकारते हैं। लॉर्ड रॉड्रिक डस्टिन लॉर्ड ऑफ बोरोटन था जो कि एक नॉर्थ का हाउस था। रॉड्रिक डस्टिन एक बूढ़ा लेकिन स्ट्रॉन्ग वॉरियर था। डांस ऑफ ड्रैगन्स के वक्त रॉडी द रूइन ब्लैक सपोर्टर था और पूरे विंटर वुल्फ्स के ग्रुप को लीड करता है। रॉडी द रूइन ने ही पूरे रिवरलैंड्स में अपना आतंक मचाया था, जैसे बैटल एट लेक शोर जिसमें रॉडी द रूइन पूरे लैनिस्टर आर्मी को तबाह कर दिया था, और बुचर्स बॉल में तो रॉडी द रूइन ने ही सर क्रिस्टन कोल को बहुत बुरी मौत दी थी। इसलिए मैं इस बंदे को नंबर 4 में रखा हूँ। नंबर 3 पर है प्रिंस रीजेंट एमन टारगेरियन।
लुसेरिस से आँख खोने के बाद ये बंदा सर क्रिस्टन कोल के अंडर दिन रात सिर्फ ट्रेनिंग ही करता रहता, जिसकी वजह से ये एक डेंजरस स्वॉर्डमैन बन गया था और ये उस समय का लार्जेस्ट ड्रैगन वेगार का भी ड्रैगन राइडर था। एमंड के में पोटेंशियल तो बहुत था, लेकिन किंग बनने की ग्रीडीनेस की वजह से वो टीम ग्रीन को ले डूबा था। वो किंग्स लैंडिंग को हार जाता है और जब ये हैरेनल पहुंचता है तो ये बंदा बिल्कुल पागल हो चुका था और पूरे रिवरलैंड्स को जला के राख कर दिया था। नंबर 2 में है द रोग प्रिंस डेमन टारगेरियन। इसके बारे में आप सब तो जानते ही होंगे। सीजन 1 में कमांडर ऑफ द सिटी वॉच, मास्टर ऑफ कॉइन, मास्टर ऑफ लॉस, किंग ऑफ द नैरो सी, लॉर्ड ऑफ द रूनस्टोन और किंग लेकिन कॉन्सोर्ट। डेमन डांस ऑफ ड्रैगन्स के वक्त मोस्ट डेंजरस और एक्सपीरियंस स्किल्ड वॉरियर था और ये कैरेक्सेस ड्रैगन का भी ड्रैगन राइडर था, जो कि बिल्कुल इसकी तरह डेंजरस और हॉट टेम्पर्ड ड्रैगन था। डेमन वैलेरियन स्टील तलवार डार्क सिस्टर को भी यील्ड करता था, जो कि एक टारगेरियन एंसेस्ट्रियल तलवार है। अब बढ़ते हैं नंबर 1 फाइटर की ओर। नंबर 1 को जानने से पहले हम कुछ ऑनरेबल मेंशंस को देखेंगे, जो कि टॉप 10 के लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन वो अच्छे और स्किल्ड फाइटर थे, जैसे कि क्रीगन स्टार। क्रीगन स्टार डांस ऑफ ड्रैगन्स के टाइम एक कट्टर ब्लैक सपोर्टर था, जो कि वैलेरियन स्टील तलवार दी आइस को यील्ड किया था। द सी स्नेक कॉर्लिस वेलोरियन। कॉर्लिस एक ग्रेटेस्ट सेलर के साथ साथ एक स्किल्ड वॉरियर भी था, जो कि स्टेपस्टोन के वॉर में डेमन के साथ लड़ा था। सर एरिक और एरिक कारगाइल, दोनों कारगाइल ट्विंस भी तगड़े वॉरियर्स थे और दोनों ही हॉनर के साथ मारे जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 1 की, तो नंबर 1 पे है सर क्रिस्टन कोल द किंग मेकर। क्रिस्टन कोल डेमन को एक बार नहीं बल्कि 2 बार हराता है, वो भी बिना किसी चीटिंग के। सर क्रिस्टन कोल लॉर्ड डोंडोरियन के स्टुअर्ट का बेटा था। हाउस कोल बहुत ही छोटा हाउस माना जाता था। क्रिस्टन कोल एक गरीब घर में पैदा हुआ था और वो वहां से उठकर पूरे 7 किंगडम का हैंड ऑफ द किंग बनता है। सर क्रिस्टन कोल को डांस ऑफ ड्रैगन्स के वक्त तक कोई भी नहीं हराया था, सिर्फ एलिसेंट को छोड़ के। ये तो प्रिंसेस रेनीरा को भी नहीं छोड़ा था और ये अपने साथ एक खतरनाक हथियार द मॉर्निंग स्टार को भी लेकर घूमता था। तो यार मेरे हिसाब से हाउस ऑफ द ड्रैगन का सबसे बेस्ट फाइटर सर क्रिस्टन कोल है। आपके हिसाब से हाउस ऑफ द ड्रैगन का बेस्ट फाइटर कौन है? आप मुझे कमेंट में बता सकते हो और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।